हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कई सारे कमेंट्स किए थे कि बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि वह अब स्नान कर चुकी है। अक्सर इस तरह के सेंटेंस हम रोज़ाना बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ सी हैज़ बाथ्ड। नाउ सी हैज़ बाथ्ड। वह अब वह स्नान कर चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अक्सर इस तरह के सेंटेंस अपने घरों में या फिर कॉलेज में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब अंधेरा हो गया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट हैज़ बिकम डार्क नाउ। इट हैज़ बिकम डार्क नाउ। अब अंधेरा हो गया है, डार्क हो गया है। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इट हैज़ बिकम डार्क नाउ। इट हैज़ बिकम डार्क नाउ। अब अंधेरा हो गया है। साथ ही साथ सभी सेंटेंसेस को आप याद करते चलिए। नेक्स्ट है कि अमित अब पढ़ रहा होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अमित विल बी रीडिंग नाउ। अमित विल बी रीडिंग नाउ। अमित अब पढ़ रहा होगा। आपको कहना है अमित अब खेल रहा होगा। आप इंग्लिश में कहोगे अमित विल बी प्लेइंग नाउ। जो भी कर रहा है उसको यहाँ पर, जैसे रो रहा होगा तो बीपिंग नाउ। ठीक है। उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। अमित की जगह किसी और का नाम आगे आप ऐड करके उस तरह के भी सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है कि क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैज़ फादर कम एट दी प्लेटफॉर्म जस्ट नाउ। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जगह आपको कहना है कॉलेज आए हैं या फिर घर आए हैं, तो उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। अगर इसी तरह से कहना हो तो इंग्लिश में कहोगे हैज़ फादर कम एट द प्लेटफॉर्म जस्ट नाउ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है कि मैंने पत्र नहीं लिखा है। किसी से कहना हो कि मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नॉट रिटन द लेटर। आई हैव नॉट रिटन द लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन द लेटर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि उसने झूठ कभी नहीं बोला है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। उसने झूठ कभी नहीं बोला है। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। उसने झूठ कभी नहीं बोला है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि हमने चावल कभी नहीं खाए हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैव नेवर ईटन राइस। वी हैव नेवर ईटन राइस। हमने चावल कभी नहीं खाए हैं। ठीक है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस देखते हैं। अब चावल की जगह कुछ और आपको रखना है फूड, उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। नेक्स्ट है कि वह कल दिन भर पढ़ता रहा। ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग दी होल डे। यानी पूरा दिन अगर यहाँ पर दिया गया है वह कल दिन भर पढ़ता रहा, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग दी होल डे। यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग दी होल डे। वह कल पूरा दिन पढ़ता रहा, या फिर वह कल पूरा दिन पढ़ता रहा, या फिर वह कल दिन भर पढ़ता रहा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस। आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस। ठीक है। अगर आपको ये कहना हो हमीद सच नहीं बोल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हमीद इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। हामिद इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। हामिद सच नहीं बोल रहा है। अब अगर सच की जगह आपको कहना झूठ नहीं बोल रहा है, तो उसकी अंग्रेज़ी लगा दीजिए
हमीद की जगह किसी और का नेम ऐड करके कहना है, जैसे अमित सच नहीं बोल रहा है तो इंग्लिश में कहोगी अमित इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। अमित की जगह कोई और नेम रखना है तो उनको वहाँ पर रखकर आप इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगी। नेक्स्ट है कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, अक्सर हम पूछते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ टीचिंग यू। हु इज़ टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो वह दिल्ली कब जा रहा है। दिल्ली की जगह कोई और प्लेस आपको रखना है तो उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे व्हेन इज़ ही गोइंग टू दिल्ली। आपको कहना है वह कानपुर कब जा रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन इज़ ही गोइंग टू कानपुर। कानपुर की जगह आपको आगरा कोई भी प्लेस यहाँ पर रखना है तो उसको यहाँ पर आप रख सकते हो और इंग्लिश में इस तरह से आप कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है कि तुमने आज क्या खाया था, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू ईट टुडे। अब देखिए अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो उनको यहीं पर आप याद कर लीजिए। तुमने आज क्या खाया था, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू ईट टुडे। व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया था। याद हो गया, इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया था। जैसे आपको ये कहना हो तुम्हारी बहन कल कहाँ थी। अब बहन की जगह किसी और को लेना है तो उनको यहाँ पर रख लीजिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर वॉज योर सिस्टर यस्टरडे। वेयर वॉज योर सिस्टर यस्टरडे, तुम्हारी बहन कल कहाँ थी। अब बहन की जगह किसी और को रखना है तो उनको सिस्टर की जगह आप रख सकते हो। नेक्स्ट है कि यह बात तुमसे किसने कही थी, अक्सर बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हु टोल्ड यू दिस। हु टोल्ड यू दिस, ये तुमसे किसने कहा, ये तुमसे किसने बोला या फिर यह बात तुमसे किसने कही थी, इंग्लिश में बोला जाएगा हु टोल्ड यू दिस। हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए गाइस हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए ताकि कुछ सेंटेंसेस आपको यही याद हो जाए। एक बार में अगर याद नहीं होती आप दोबारा से वीडियो को चलाइए और ध्यान से आपको सुनना है, साथ ही साथ आपको सभी सेंटेंसेस बोल लें, ठीक है। नेक्स्ट है कि उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे हेल्प्ड यू। दे हेल्प्ड यू, उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी तो दे हेल्प्ड यू। कल ज़ोर से बारिश हुई थी तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट रेन्ड हैवली यस्टरडे। इट रेन्ड हैवली यस्टरडे, कल ज़ोर से बारिश हुई थी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट रेन्ड हैवली यस्टरडे। इट रेन्ड हैवली यस्टरडे, कल ज़ोर से बारिश हुई थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वर्कड 8 आवर्स डेली। डेली, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही वर्कड 8 आवर्स डेली। वह प्रतिदिन, वह डेली 8 घंटे वर्क किया करता था, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब 8 घंटे की जगह आपको इसे 2 आवर रखने हैं, 5 आवर रखने हैं, उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। नेक्स्ट है कि वह लखनऊ कभी नहीं गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही नेवर वेंट टू लखनऊ। वह आगरा कभी नहीं गया तो ही नेवर वेंट टू आगरा। वह कानपुर कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू कानपुर। अब इसकी जगह कोई और प्लेस रखना है, वह दिल्ली कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू दिल्ली, है ना। जो भी आपको प्लेस रखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इसको आप बोल सकती हो इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह इस वर्ष कैसे पास हुई थी, इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड सी पास दिस ईयर। हाउ डिड सी पास दिस ईयर,
वह इस वर्ष पास कैसे हुई थी। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे हाउ डिड सी पास दिस ईयर। हाउ डिड सी पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास कैसे हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप एक लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। ओके, थैंक यू सो मच।